मेमोरी पावर से संबंधित जो क्लास हम लोग की चल रही है, आज उसका हम लोग समापन करेंगे। सारे सिम्टम्स आपने 3-4 वीडियो में देखे होंगे, 3-4 क्लासेज में। और आज आप उनका जो है पूरा का पूरा रेमेडी और क्या किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, अपने स्वयं अपने बच्चों को यदि कोई समस्या आ रही है उससे रिलेटेड, तो उन्हें कहाँ बैठाएंगे। तो कोशिश रहेगी एक एक एंगल से आपको ट्रीटमेंट देने की। तो पूरा कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस दरमियान आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी याददाश्त शक्ति का जो मैक्सिमम संबंध है वह हमारे आकाश तत्व से संबंधित होता है। तो आकाश तत्व के लिए आपको जो रेमेडी यूज करना है, उस परिस्थिति में आकाश तत्व को हमें बढ़ाना है। जब हमारा आकाश तत्व बढ़ा रहता है तो हमारी याददाश्त शक्ति बहुत ही अच्छी रहती है। चाहे आपका रिसेंट की मेमोरी हो, चाहे महीनों पहले की मेमोरी हो, चाहे बरसों पुरानी मेमोरी हो, चाहे बचपन की मेमोरी हो। इन चारों प्रकार की मेमोरी में जो है आकाश तत्व की अहम भूमिका होती है। तो उस परिस्थिति में आकाश तत्व पे आप जो है पहला काम करेंगे। और आकाश तत्व से संबंधित ही आपका खान पान जो है अपने लाइफ में इंटर करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनकी याददाश्त शक्ति जो जब उनकी उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी याददाश्त शक्ति स्वतः क्षीण होती है। और कुछ लोगों की जो होती है याददाश्त शक्ति, उनके उम्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी मेमोरी क्षमता जो है घट जाती है। उस परिस्थिति में समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट के आधार पे ट्रीटमेंट करेंगे। और अपने एज के आधार पे भी आपका ट्रीटमेंट जो है शामिल होगा। तो पहला जो ट्रीटमेंट आप करेंगे, चाहे आप किसी भी एज में क्यों ना हो, चाहे आप 5 साल के हो, चाहे आप 95 साल के हो, उन परिस्थिति में किसी भी एज में सबसे पहला ट्रीटमेंट आपका होगा सो आकाश तत्व पे होगा। दूसरा जो होगा, एज के अकॉर्डिंग एलिमेंट, और एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होगा। उसी के आधार पे आपका खान पान जो होगा। आप देखते होंगे कि जब आप बाल्यावस्था में आपके घर के जब बच्चे होते हैं, तो बच्चों को सबसे ज्यादा ब्राउन कलर की चॉकलेट की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। आपका बच्चा मार्केट में मिलने वाले जितने भी चॉकलेट हैं, उसका वह हाईली डिमांड करते हैं, और हम और आप उन्हें खिलाते हैं। लेकिन हम और आप इस पे नहीं ध्यान देते हैं कि बच्चा मेरा वह इतना क्यों डिमांड कर रहा है। जैसे मार्केट की अभी एक दो चॉकलेट का नाम आप ले लें यदि, तो डेयरी मिल्क है, कैडबरी है, किटकैट है, मंच है। इस तरह के जितने भी चॉकलेट हैं उनका कलर आप देखेंगे तो वह कलर जो आता है वह आपका ब्राउन कलर आता है, या सफेद कलर के चॉकलेट जो है मैक्सिमम आप काउ मिल्क से बने हुए जो चॉकलेट हैं वो आपको सफेद में मिल जाते हैं। तो 10 साल तक बच्चा जो है काफी हाईली डिमांड रखता है वह जो है आपके चॉकलेट का। लेकिन 10 साल के बाद जब देखेंगे तो बच्चों की जो ललक होती है चॉकलेट से दूरी बन जाती है। अब उनका डिमांड जो होता है चॉकलेट से हटके वह नमकीन की तरफ आकर्षित होने लगता है। ये कब तक रहता है नमकीन की तरफ, चटपटा की तरफ? वह रहता है लगभग 30 सालों तक। और 30 सालों के बाद से लगभग आपके अंदर जो चेंजिंग आती है वह आती है मीठे की तरफ। आप मीठा खाना पसंद करना शुरू कर देते हैं। अब जब 40 बाद जब आते हैं तो आपकी मजबूरी में जो है कड़वी चीजों के प्रति जो है आकर्षण बढ़ जाता है। वह 50 साल तक चलता है। कड़वी 40 से 41 से लेकर 50 साल तक जो है करेले की सब्जी मजबूरी में खाएं, चाहे प्यार से खाएं, आपके लाइफ में एंट्री कर जाएगी। करेला एंट्री कर जाएगा, गिलोय एंट्री कर जाएगा, नीम एंट्री कर जाएगा। 41 से लेकर 50, चाहे आपको शुगर हो जाए, चाहे आपको बीपी हो जाए, या तो बीमारी आ जाए, या तो आपको कोई ऐसा समस्या आ जाए कि इसमें आपके इर्द गिर्द जो है यह स्वाद आपके लाइफ में एंट्री कर जाएगा। और 50 के बाद से जो है फिर आप चले आते हैं बच्चों की तरह ही चॉकलेट खाने के तरफ, बच्चों की तरह ही चाय के आदी बन जाते हैं, कॉफी के आदी बन जाते हैं। लेकिन जो ये बीच का एज है 10 साल से लेकर 50 साल के बीच का, इस एज में बहुत ज्यादा आप आदी नहीं बने रहते हैं चाय के और चॉकलेट के।
और कॉफी के। कुछ कुछ लोग रहते हैं, सब नहीं रहते हैं। मैक्सिमम लोग जो रहते हैं उस एलिमेंट के आधार पे उनके ऑर्गन बदल जाते हैं, उस ऑर्गन के बदलने के कारण जो है उनका स्वाद भी बदल जाता है। तो पहला उपचार आप करेंगे मेमोरी को इंक्रीज करने में, आप अपनी श्वसन की गति को कोशिश करेंगे 12, 14, 10 के आसपास में लेके आए। तो इसके लिए क्या करना था, पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी याद होगा, तो याद कर लीजिएगा। हमें अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए श्वसन की गति को जो है 12 से 14 करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना था, तो ध्यान लगाना था। याद आ रहा है किसी को? हमें ध्यान लगाना है। और ध्यान किस पे लगाना है, तो ध्यान हमें अपनी सांसों पे लगानी है। तो आप अपने बच्चों को, आप स्वयं, जिस किसी को भी अपनी याददाश्त शक्ति से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो आप अपने श्वसन पे केवल ध्यान देंगे, मन पे ध्यान देने की जरूरत अभी आपको नहीं। कहने का सेंस है, आप केवल सांसों को गिनिए, सांसें आपकी कितनी डीप जा रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं। जितनी डीप आपकी सांसें जाएंगी उतना ही आपका मेमोरी पावर इंक्रीज करेगा। जितना आपका सांसें जो है ऊपरी लेयर तक रहेंगी, ऊपर तक रहेंगी, उतनी ही मेमोरी क्षमता आपकी वीक होगी। यानी कहने का सेंस है कि सांसों की जब गति बढ़ती है तो सांसें आपकी ऊपर तक ही रहती हैं। जब सांसों की गति आपकी डीप जाती है तो आपकी सांसों की जो गणना है उसमें कमी आ जाती है। आप बहुत सारे लोगों ने चेक किया होगा, बहुत सारे लोग जो है चेक कर लीजिएगा। आप गहरी सांस लेंगे तो आपकी सांसों की जो गति होगी वह घटती चली जाएगी, और जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो सांसों की जो आपकी उनकी जो गणना है, संख्या है, वह आपकी बढ़ती जाएगी। 22, 24, 25, 26 इस तरह से बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब जिनकी सांसों से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो एक्यूप्रेशर में कलर ट्रीटमेंट आप करेंगे। सो कलर ट्रीटमेंट करेंगे, पहला जो पॉइंट आप यूज करेंगे वह यूज करेंगे ब्राउन कलर। ये आपकी हथेली है, इस हथेली पे ब्राउन कलर का यूज करना है आपको। कहाँ पे करना होगा, तो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों में, आपके हार्ट लाइन के ऊपर आपको मार्किंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। सिंपल, इतना ही बड़ा। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन और ये लाइन के बीच में होगा, और यहां से यहां तक ये ब्राउन कलर से आप इसे रंग के रखेंगे। साथ साथ रंग के रखेंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। पता चल जाएगा कि आपकी सांसों की गति जो है, आप लगा लीजिए एक बार, पहले चेक कर लीजिए, लगाने के बाद चेक करिए, आपकी सांसों की गति में जो है चेंजिंग मिल जाएगा फर्स्ट पॉइंट लगाते ही। एक सिंपल पॉइंट है, सिंपल ट्रीटमेंट है आपका यहाँ पे। ये ब्राउन कलर आप यहाँ पे लगा के अपने आकाश तत्व को बढ़ा सकते हैं। आकाश तत्व में ला लंग्स का ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। यदि आप अच्छे डिजाइन बना सकते हैं तो एक लंग्स का जो है आकार आप बना के आप इसे भर दीजिए, बस। इसके साथ जब कभी भी आपका याददाश्त शक्ति क्षीण होने लगे, उस परिस्थिति में आप ब्राउन कलर के, ये जो चॉकलेट बाल्यावस्था में खा रहे थे, एक चॉकलेट जो है सुबह 7 बजे से पहले बिस्तर से छोड़िए, या तो आप एक कप चाय पी लीजिए। पीते हैं सब लोग, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं पीते हैं। जो लोग नहीं पीते हैं वो अपना काढ़ा बना के पी लें। जो लोग पीते हैं, चाय के आदी हैं, तो आप यहाँ पे एक कप चाय पीते हैं, या एक कप कॉफी पीते हैं, या एक चॉकलेट का यूज करते हैं, तो आपकी मेमोरी में यह आपके लिए हेल्प करेगा। या आप गुड़ खा लेते हैं,
ब्राउन जो गुड़ होता है वो ब्राउन गुड़ खा लीजिए, चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए। अब यहाँ पे हम अदर कुछ व्यू से नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे जो ये काम कर रहा है वह उसका एलिमेंट के आधार पे आपको इंडिकेट कर रहा है। जितने भी लोग चाय पीते हैं, जितने भी लोग, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ये हो जाएगा आपका, उल्टा सीधा हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि चाय पीने की बात बोल रहा है, सब लोग कहते हैं चाय नहीं पीना है, सब लोग बोलते हैं कॉफी नहीं पीना है, सब लोग बोलते हैं कि चॉकलेट नहीं खाना है, खाने के लिए बोल रहा है। तो जितने भी लोग चाय के शौकीन हैं, आप हैंड राइज कर सकते हैं। उसके बाद से चाय जितने भी लोग पीते हैं और पीने के आदी बन चुके हैं, तो ये इंडिकेशन है कि आपका आकाश तत्व घटा हुआ है। उस परिस्थिति में जो है आपका शरीर डिमांड कर रहा है कि हमारे आकाश को बढ़ाओ, और आप चाय पीते हैं। और जो आप चाय पीते हैं तो आकाश तत्व का जो दूसरा अवयव है, दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो ऑर्गन है, वह होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो कुछ लोगों की आदत होती है चाय पीते ही बाथरूम भागते हैं। जब तक चाय जाएगा नहीं तब तक जो है बाथरूम जाएंगे नहीं। तो भैया आप चाय, जब तक कि आपकी सिचुएशन बनी हुई है कि बिना चाय के कुछ होने वाला नहीं है, बाथरूम भी नहीं जाएंगे, तो आप चाय पीजिए। धीरे 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 अपने आकाश को बढ़ाएंगे। स्वतः जो है चाय चाहिए कि नहीं चाहिए वो आपको समय बताएगा। और जहां तक हमको उम्मीद है कि चाय राम जो है साइड हो जाएंगे, दूरी बना लेंगे। तो जो दूसरा ट्रीटमेंट आप करेंगे वह ट्रीटमेंट करेंगे आप, यहाँ से एक लार्ज इंटेस्टाइन का निर्माण होगा। एक लाइन खींच दीजिए लार्ज इंटेस्टाइन का इस तरह से। एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, इतना मोटा जो लार्ज इंटेस्टाइन एक बना लीजिए। और एक यहाँ पे जो है लंग्स का आपका ट्रीटमेंट हो गया। ये दो पॉइंट जो है आपने लगातार 15-20 दिन लगाए, तो आप जो दिन के 6 चाय पीते हैं वो घट के आ जाएगा 3 पे, जब 3 पीते हैं तो घट के आएगा 1 पे। और लगातार कुछ दिनों ट्रीटमेंट कर दिए, जो आपका आकाश तत्व ये दोनों बैलेंस करेगा, स्वतः आपका चाय का मात्रा घट जाएगा। और आपकी मेमोरी में देखेंगे 15 से 20 दिनों के बाद से इनहेंस चेंजिंग होगी। बच्चों को आप चाय नहीं देंगे। बच्चों को इसके लिए जो है मार्केट में उपलब्ध है बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जिसका नाम आप सुनते हैं। बच्चे की हाइट बढ़ाना है तो बोनवीटा पिलाओ, हॉर्लिक्स पिलाओ, और क्या है सर, आप लोग को पता होगा। तो जो मार्केट में आ रही हैं मेमोरी बूस्टर के लिए, चाहे आपके हेल्थ बूस्टर के लिए, तो बच्चे जब डिमांड करें कि मुझे चाय चाहिए, बच्चे डिमांड करेंगे, जिसका आकाश घटा होगा वह इस तरह के प्रोडक्ट का डिमांड करेगा। मुझे बॉर्नवीटा चाहिए, मुझे हॉर्लिक्स चाहिए, मुझे जो है उस तरह से रिलेटेड जो भी चीजें आ रही हैं वह आपको उन्हें देने की जरूरत पड़ेगी, और आप देते हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देते हैं, चाहे प्यार से दें चाहे मजबूरी में दें, आपको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो वह बच्चा आपके लिए थोड़ा सा परेशान करेगा कि उसे चाहिए। और आप बड़े हैं तो आप कॉफी पियेंगे, आप बड़े हैं तो आप चाय पियेंगे। और जो आप इन दो ऑर्गन पे ट्रीटमेंट करिएगा, स्वतः आपकी चाय और कॉफी से डिस्टेंस बन जाएगी। बच्चों में भी जो है इन तत्वों से डिस्टेंस बनेगी, और उनकी मेमोरी में बिना कुछ एक्स्ट्रा इफोर्ट डाले इनहेंस होना शुरू हो जाएगा। जब कभी आपका बच्चा, जिन बच्चों की देखेंगे बहुत ज्यादा चॉकलेट का यूज कर रहे हैं, उनकी मेमोरी से रिलेटेड समस्याएं ज्यादा पाई जाएंगी। उन्हें सिंपल जो है कुछ भी याद कराना हो, कुछ भी नोट कराना है, तो बार बार आपको उनके ऊपर प्रेशराइज करना पड़ता है, वह लेवल घट जाएगा। और वह लेवल लेवल जो है स्वतः इन दो पॉइंटों को ट्रीटमेंट करने के बाद से चेंज हो जाएगा। कम समय में अच्छा जो है उन्हें याद आ जाएगा।
पहला आपने किया था श्वसन क्रिया पे काम, दूसरा आपने पॉइंट पे काम किया था, तीसरा आपने चाय कॉफी बॉर्नवीटा या फिर इन अदर चीजों पे आपने काम किया था। अब अगला जो ट्रीटमेंट आपके इसके साथ ऐड कर रहे हैं, वह ऐड कर रहे हैं कि मेमोरी में गति हो, वह मेमोरी में बढ़ोतरी हो। तो उसके लिए आप हर महीने में आप अपने बच्चे को कम से कम, चाहे आप स्वयं, कसैला चीजों का प्रयोग जरूर करें। वो कसैला क्या क्या हो सकता है? तो आंवला हो सकता है, अमरूद हो सकता है। तो आप स्वयं आंवला अमरूद का प्रयोग करिए, आपकी मेमोरी में इनहेंस होना बढ़ जाएगा, आपकी मेमोरी बहुत तेज गति से इंप्रूवमेंट करेगी। कब करेंगे? कसैली चीजों का प्रयोग कब करेंगे? तो इसको भी आप प्रयोग करेंगे सुबह 7 बजे से पहले, 7 बजे के बाद नहीं। तो जो दूसरी रेमेडी आपकी है, कसैला खाद्य पदार्थों की एंट्री करनी। वर्तमान में अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में आंवला प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। तो आप आंवले का मुरब्बा बना लीजिए, आंवले की चटनी बना लीजिए, आंवले को स्टोर कर लीजिए जिस भी तरह से आपको स्टोर करना है। और प्रतिदिन आप स्वयं 1 चम्मच खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए आंवला। जब जब मौसम चेंज होता है, आप अमरूद जब मार्केट में आता है तो अमरूद खाइए। बाकी जो कसैले फूड्स हैं या फिर खाद्य पदार्थ हैं जो खाया जा सकता है, उनको आप समय समय पे जरूर खाते हैं, लेकिन सुबह के समय में आप आंवला या अमरूद, ये आप 365 दिनों में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये कहिएगा कि आंवला तो इसी समय मिलता है, 12 महीना मिलता नहीं है। तो आंवले की कैंडी बना के रख लीजिए, मार्केट में भी उपलब्ध है। उन कैंडी का यूज सुबह सो के उठने के बाद से, ब्रश करने के बाद से जो है, आप उनका यूज कर सकते हैं, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। सेकंड, जो आपके ड्राई फ्रूट्स में, वह ड्राई फ्रूट जो ब्राउन कलर का हो, तो ब्राउन कलर में अखरोट देख लेंगे, जब आप उसका खोइया निकालेंगे ऊपर का कवर, तो अंदर ब्राउन कलर, उसका आप यूज कर सकते हैं। बादाम का यूज कर सकते हैं, काजू का यूज कर सकते हैं, किशमिश का यूज कर सकते हैं, द्राक्ष का यूज यूज कर सकते हैं, और आप अंजीर का यूज कर सकते हैं। इसको खाने के बाद से आपकी मेमोरी में बढ़ोतरी होती है काफी अच्छे लेवल से, टाइम भी इसका रहेगा। कभी भी ड्राई फ्रूट्स को ड्राई नहीं खाना चाहिए। सर सुनाई नहीं दे रहा है। सर आवाज नहीं आ रही है। बात चल रही थी हम लोग की कसैला खाद्य पदार्थ खाने की। तो आंवले की कैंडी आप अपने घर में बना के स्टोर कर लीजिए। जिस भी तरह से बनाना है आप अपने हिसाब से बना लीजिए। मुरब्बा बना लीजिए, उसका पेड़ा बना लीजिए, उसकी बर्फी बना लीजिए, जो बनाना है।
और प्रतिदिन सुबह 7 बजे से पहले ही खाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, 7 बजे के बाद खाएंगे तो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अब आप इतना आसान भाषा में समझ गए होंगे कि 7 बजे के पहले यदि ये खाने की बात हो रही है तो हमें उठने की बात कितने बजे होगी। तो आप अपने बाथरूम या शौच क्रिया से निवृत्त होने के 45 मिनट के बाद ही कुछ खाना चाहिए। तो आप समझ जाइए 7 बजे से पहले यानी 5 बजे आपको बिस्तर मिनिमम छोड़ देना। जब 5 बजे आप बिस्तर छोड़ेंगे तभी आप इसे कवर कर पाएंगे। और जितना लेट तक सोएंगे उतना ही अच्छी आपकी मेमोरी क्षमता में कमी होगी। जितना लेट सोएंगे उतने ही आपकी मेमोरी पावर में, मेमोरी जो क्षमता है याददाश्त शक्ति में क्षीणता आएगी, कमी आते जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रात को 9 बजे आपको जो है सुबह 10 बजे उठना है कि 11 बजे उठना है कि 9 बजे उठना है। जितने भी लोगों के बच्चे रात्र के 2 बजे तक जागते हैं, 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोते हैं, सुबह के 9 बजे 10 बजे 11 बजे सो के उठते हैं, आप पूरी उनकी जो जिस भी लेवल में पढ़ रहे हैं पढ़ा लीजिए, 110% है कि उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। रिसर्च कर लीजिएगा, 10 20 50 100 में, 100 में जब आप रिसर्च करेंगे तो किस्मत से 1 2 का रिजल्ट हो गया रहेगा, बाकी का रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जिस किसी का भी बच्चा आप चाहते हैं कि मेरे बच्चा जो है जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहा है उसमें एकदम टॉपर बन जाए, तो टॉपर बनाना है तो एक ही रास्ता आपके पास है कि रात्रिकालीन 11 बजे उसे सुलाइए, सुबह के 4 बजे सुबह उठाइए, और 4 बजे से बेटा जितना पढ़ना है पढ़ लो, रात को 11 बजे से पहले जितना पढ़ना है पढ़ लो। सोने का जो समय है रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे 5 बजे तक का ही समय है। तो यदि आप ये सोच के कि रात्रिकालीन हम बहुत रिलैक्स होके पढ़ेंगे और सुबह में लेट तक सोएंगे तो आपके आकाश तत्व की घटोतरी होगी। दूसरा फायदा जो होगा, जो फीमेल होंगी पीसीओडी पीसीओएस की समस्याओं से जूझेंगी, और जो बच्चे होंगे वो ओबेसिटी से जूझना शुरू कर देंगे। ओबेसिटी के साथ साथ उनको स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं 100% पाई जाएंगी। चाहे स्किन में एक्जिमा हो जाए, चाहे सिरोसिस हो जाए, चाहे इचिंग हो जाए, चाहे आपको जो है खुजली हो जाए, चाहे दाद हो जाए, चाहे दिनाई हो जाए, कुछ ना कुछ उन्हें जूझना ही पड़ेगा। तो आपके हाथ में है कि क्या करना है, कितनी अच्छी एनर्जी उनको देना है, कितनी अच्छी एनर्जी नहीं देना है। तो मेमोरी की क्षमता यदि डेवलप करनी है तो पहली पहचान ये होगी कि वह सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले, नहीं 2.5 घंटे तो मिनिमम 1 सवा घंटे पहले यदि उठ जाता है, बिस्तर अपना छोड़ देता है, तो वह इन एनर्जी को पकड़ने में कामयाब हो जाए। तो यदि आपके बच्चे ने आदत डाल लिया है कि रात को 2 बजे सोना सुबह के 9 बजे उठना, तो भाई साहब आप यहीं पे डिक्लेयर कर लीजिए कि आपका बच्चा कुछ करने वाला नहीं। आप उसे बिजनेस कराएंगे भी तो बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत बमुश्किलन उन्हें जो है आपके बनाए हुए जो आपने एम्पायर खड़ा किया है उस एम्पायर को लेकर चल दें तो बड़ी मुश्किल है। और बाकी अपना सेल्फ तो होने का कोई चांस ही नहीं बनता। रिसर्च कर लीजिए, 10 20 50 100 200 लोगों पर रिसर्च कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत हाईली जिस भी लेवल में जाए, ऊंचे लेवल पे जाए, तो बहुत सिंपल है कि आप उसे 11 बजे सुलाइए, सुबह 3 4 बजे उठाइए, उसके बाद से खूब पढ़ाइए, 11 बजे से पहले खूब पढ़ाइए। जो ये कहना शुरू कर दे कि नहीं मुझे रात में सोना है, रात में जागना है, सुबह में उठना है, तो आप यहीं पे डिक्लेयर कर लीजिए कि ये लाख पढ़ेगा इसकी मेमोरी बढ़ने वाली नहीं है, इसकी जो है भूलने की क्षमता काफी हाई लेवल में रहेगी। तो इन आदतों को छुड़ाना ये आपका काम है, लेकिन आपके इसमें जो है आपका एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा हेल्प करेगा, आप चाहेंगे तो उसको भी ट्रीटमेंट देते हैं आपको, ताकि यह मेमोरी क्षमता जो है साथ साथ इंक्रीज करे। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक ब्राउन कलर आपको और यूज करना पड़ेगा, वह ब्राउन कलर आपका होगा इस हार्ट लाइन के जस्ट नीचे एक ब्राउन कलर की ये ट्रायंगल आप बनाएंगे। इतना छोटा एक ट्रायंगल ये, एक ट्राय एक आपका लंग्स ये,
और एक ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ये 3 पॉइंट आपके पास मिल रहे हैं। आप इन 3 पॉइंटों पे रेगुलर प्रतिदिन आप इन्हें जो है 12 से 8 घंटा या 8 से 12 घंटे लगा के रखें। कलर कभी भी लगाएं तो कोशिश करें दिन में लगाएं, ज्यादा इफेक्टेड होगा। रात में भी आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि रात में काम नहीं करेगा, रात में भी काम करेगा। जिस कमरे में आप सो रहे हैं थोड़ी सी लाइट जला लीजिए, क्योंकि जो आपके किरणों में 7 कलर होते हैं उन्हीं कलर के अकॉर्डिंग जो है एनर्जी की हमारी जो है एनर्जी जो है हमारी वर्क करती है। तो उसके आधार पे छोटा भी लाइट जलेगा तो थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा, सनलाइट में थोड़ा सा ज्यादा वर्क करेगा। तो दिन में या रात में आप लगाना शुरू कर दीजिए और देखेंगे कि आपको 15 से 20 दिनों के अंदर जो है मिराकल चेंजिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। मिराकल चेंजिंग मिलेगी, थोड़ी सी नहीं, अच्छी वाली एनर्जी मिलेगी। ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंटों पे आप रेगुलर प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। और एक पॉइंट और है जिसे आप लेफ्ट हैंड में यूज करेंगे, ये राइट हैंड है, जिसे आप लेफ्ट हैंड में यूज करेंगे तो वह पॉइंट आता है आपका, वायलेट कलर लगेगा आपके थंब पे। ये होता है आपका क्राउन चक्रा। और लेफ्ट हैंड में एक कलर और आप यूज करेंगे, अपने मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीचों बीच में ये पॉइंट आप इतना एक रेड कलर करेंगे। ये रेड कलर जो होता है यह होता है आपका मूलाधार चक्र। ये क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र लेफ्ट हैंड में लगाना है, राइट हैंड की इमेज है, ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड में ही लगाना है केवल। लेफ्ट हैंड में ही लगेगा। राइट हैंड के लिए भी आपके दो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनेंगे। वो प्रोटोकॉल बनेंगे, आपकी मेमोरी क्षमता जो है मस्तिष्क से संबंधित है, और इसका संबंध जो होता है ग्रहों में राहु ग्रह से होता है। तो इसके लिए आप पिंक कलर आप अपने राइट थंब के बीचों बीच में जो है आप यहाँ पे पिंक कलर यूज करेंगे। इतना ही बड़ा लगाएंगे, बहुत बड़ा लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ये राहु, राहु को पॉजिटिव करके रखेंगे, हमें जो है यादाशक्ति में काफी हेल्प मिले। इसके अलावा आप अपने कमरे का, तो बच्चों के कमरे, चाहे आपके स्वयं के कमरे, स्टडी के लिए आपके लिए इसके लिए जो एलिमेंट की जरूरत पड़ रही थी हम लोग की, तो 2 एलिमेंट पे हम लोग सबसे ज्यादा वर्क कर रहे थे। वह एलिमेंट था आपका आकाश तत्व, दूसरा एलिमेंट वायु तत्व, और तीसरा जो इसमें भूमिका अदा करता है वो आपकी विल पावर को बढ़ाने के लिए वह है जल तत्व। तो जो आपके पढ़ने की एनर्जी रहेगी, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, ये 3 ही डायरेक्शन में आप एजुकेशन पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अदर डायरेक्शन जाएंगे तो आपके पढ़ने की क्षमता में काफी ज्यादा गिरावट पाई जाएगी। कहने का सेंस ये है कि आप अपने बच्चों को, जब आपके घर का जो डायरेक्शन बन रहा है वह डायरेक्शन थोड़ा सा इंडिकेशन करके दिखा देते हैं। इन्हीं एरियो में ये आपके घर का छोटा सा एक आपका ये नक्शा बन गया। ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ। ठीक है, अब इसे 4 भाग में डिवाइड कर दिए हम लोग। ये हुआ वेस्ट, ये हुआ ईस्ट,
ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जो हमारे एजुकेशन है उसके लिए तीन एलिमेंट चाहिए था, वेस्ट, आकाश तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो जो इनकी एनर्जी कहाँ मिल रही है, ये हो गया वेस्ट आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व। पंचतत्व के अकॉर्डिंग ये हमें तीन एलिमेंट के जरूरत होती है हमें एजुकेशन के लिए। तो आप यहां से लेके रेड मार्किंग कर रहे हैं, वेस्ट से लेके ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, इन्हीं डायरेक्शनों में आप अपना स्टडी करने का व्यवस्था बना सकते हैं। यही जगह है आपके पढ़ने का, पढ़ाने का, आपके जो है एजुकेशन का। अब आप देख लीजिए आपने कहाँ पे रखा हुआ है। तीन एलिमेंट की जरूरत है, आकाश तत्व की, वायु तत्व की और आपको जल तत्व की। तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक की जो एनर्जी आपकी एक क्लॉक वाइज जो चल रही है एनर्जी, इन्हीं एनर्जी में एजुकेशन से रिलेटेड आप अपना काम पढ़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने का जगह बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैटर आता है कि हमारी फेस किस टाइप में रहेगी। तो यदि आप कोई शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन है, उस एजुकेशन से रिलेटेड जो आप ग्रहण करेंगे ईस्ट फेसिंग करेंगे। और कोई ऐसा एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं जिसमें जो है आपको लग्जरियस से रिलेटेड है, जैसे आप फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, पार्लर का काम सीख रहे हैं, इंटीरियर का काम सीख रहे हैं, तो जिसमें लग्जरियस रिलेटेड हो उस सिचुएशन में आप वेस्ट की तरफ फेस करके बैठेंगे। और जिसमें ज्ञान और एजुकेशन से रिलेटेड चीजें रहेंगी उसमें ईस्ट की तरफ फेस करके बैठेंगे। इसके बाद से आता है अगला आपके कमरे का कलर। तो जब तीन एलिमेंट आपको मिल रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो आपके कमरे के कलर में भी तीन कलर अनिवार्यता पूर्वक एंट्री होगी, जिसमें सफेद, ब्राउन, ब्लू और ग्रीन, ये तीन कलर की एंट्री होनी अति अनिवार्य रहेगी। अब आप दीवालों के कलर, घर के वॉलपेपर, बच्चों के जो सामने बैठ रहे हैं, आप स्वयं बैठ रहे हैं उसके सामने जो आपने जो टेबल पे जो बिछाया हुआ है, चाहे आपने कोई अ, कपड़े बिछाए हैं, चाहे आपने कोई सीट लगाया हुआ है, चाहे आपने सनमाइका लगाया हुआ है, तो इनका कलर आप देख लीजिए कि ये तीन एलिमेंट से रिलेटेड ही आपको कलर चाहिए। इसके अलावा जब आप अपने दो एलिमेंट की एंट्री कर देंगे तो एजुकेशन में व्यवधान आ जाएगा, एजुकेशन जो है थोड़ी सी रुकने के चांस बढ़ जाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।